माँ सरस्वती। सरस्वती पूजा व्रत किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 31 रविवार तक व्रत करें। सुबह स्नान आदि करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मंदिर में या एकांत में अपने घर में शुद्ध आसन पर बैठकर जल का लोटा रखें, घी का दीपक जलाकर मूर्ति पर फूल अर्पित करें और माँ सरस्वती का आह्वान करें। ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें और आप कितने दिन का व्रत करना चाहते हैं उसी के हिसाब से 7, 11 या 21 जितने भी व्रत करने हैं उसका संकल्प लें। प्रत्येक रविवार को माँ की पूजा करें, वे कथा पढ़ें या सुने। आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां मनोरमा एवं लीलावती थी। मनोरमा धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रत्येक रविवार को माँ सरस्वती का व्रत रखती थी। व्रत में केवल एक समय शाम को ही नमक रहित भोजन करना होता है, जबकि इसके विपरीत लीलावती कटु स्वभाव की थी। वह मन ही मन मनोरमा से ईर्ष्या करती थी। माँ की कृपा से उसने एक पुत्र रतन को जन्म दिया, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। कुछ समय पश्चात उसकी दूसरी रानी लीलावती ने भी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शत्रुजीत रखा गया। माँ सरस्वती के व्रत के प्रभाव से मनोरमा को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, इसीलिए उसने व्रत का उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने लीलावती को भी आमंत्रण भेजा। इस उद्यापन में नमक खाना वर्जित है, परंतु लीलावती के मन में मनोरमा के लिए ईर्ष्या थी, इसीलिए उसने खाने में नमक मिला दिया। इस बात से मनोरमा बिल्कुल अनजान थी। एक दिन राजा सुबाहु आखेट के लिए वन में गए। अचानक एक शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा कुछ दिनों तक घायल अवस्था में रहने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गए। सैनिकों ने राजा की मृत्यु का समाचार महल आकर रानियों को दिया। मंत्रियों व परिजनों ने राजा का अंतिम क्रियाक्रम वन में ही कर दिया। राजा की मृत्यु का समाचार सुन रानी लीलावती व रानी मनोरमा के पिता अपनी अपनी सेना समेत आ पहुँचे। मंत्री व प्रजा रानी मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, परंतु रानी लीलावती के पिता शक्तिशाली थे। वे अपने नाती शत्रुजीत को राजा बनाना चाहते थे। लीलावती के पिता ने रानी मनोरमा के पिताजी को युद्ध में मार गिराया। अपने पिता की मृत्यु सुन रानी मनोरमा घबरा गई। उसने अपने पुत्र और एक दासी समेत महल छोड़कर चली गई। घूमते घूमते रानी गंगा पार भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने मनोरमा को देखते ही पहचान लिया और कहा, रानी, तुम माँ सरस्वती की भक्त हो। तुम यहाँ आराम से रहकर अपने पुत्र का लालन पालन करो। उन्होंने रानी को बताया कि जो कर्म तुमने नहीं किए तुम्हें उसका दंड मिल रहा है। रानी लीलावती ने तुम्हारी उद्यापन विधि के दौरान खाने में नमक मिला दिया था, उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। रानी लीलावती के पिता ने शत्रुजीत को राज सिंहासन सौंप दिया। सैनिकों को आज्ञा दी कि रानी मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन को खोज कर लाओ। कुछ समय पश्चात सैनिकों ने रानी लीलावती को बताया कि रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रह रही है। रानी लीलावती के पिता ने अपने सैनिकों सहित ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। उनके आने की खबर सुनकर मनोरमा ने घबराकर ऋषि से कहा, अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? ये लोग मुझे न मेरे पुत्र को मारने आए हैं। हे ऋषिवर, जिस प्रकार महाभारत में जयद्रथ से द्रौपदी की रक्षा मुनियों ने की थी, उसी प्रकार आप भी मेरी रक्षा करें। रानी के नम्र वचन सुनकर भारद्वाज जी आश्रम के द्वार पर पहुँचे, जहाँ राजा स्वयं खड़े थे। ऋषि ने राजा से कहा,
आप अपने नगर को लौट जाइए। राजा को क्रोध आ गया और वो बोला कि मनोरमा और सुदर्शन को आश्रम से निकाल दो, नहीं तो मैं बलपूर्वक उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ जी की गाय को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे, उसी प्रकार यदि तुम में शक्ति हो तो ले जाओ। तब राजा के मंत्री ने समझाया कि शस्त्र से ब्रह्म ज्ञान से अधिक शक्ति है। ये माता के भक्त हैं, हमें इनसे क्षमा मांगकर वापस लौटना चाहिए। आश्रम में रानी मनोरमा माँ सरस्वती की भक्ति में लीन होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी। सुदर्शन जब अल्पायु था तभी उसने क्लीम के उच्चारण को बीज मंत्र मान लिया था। सुदर्शन भी अपनी माँ की तरह संस्कारी और मृदुभाषी बना। अपनी माँ को सरस्वती माता की भक्ति करते देख उस पर ऐसा असर हुआ कि वो भी माँ सरस्वती का अनन्य उपासक बन गया। उसे माँ सरस्वती की कृपा से छोटी आयु में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। एक रात माँ सरस्वती ने सुदर्शन को स्वप्न में दर्शन दिए। सफ़ेद वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित अद्भुत शक्ति से युक्त स्त्री रूप को देखकर सुदर्शन ने पूछा, आप कौन हैं? तब सरस्वती देवी बोली, मैं विद्या शक्ति देने वाली माँ सरस्वती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर चाहते हो? सुदर्शन ने कहा, माँ, मेरे ऊपर आपकी सदा कृपा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूरत पड़ने पर मेरी सहायता करें। सरस्वती माँ ने कहा, तथास्तु, और कहकर अंतर्ध्यान हो गई। काशी नरेश के एक कन्या थी जिसका नाम शशिकला था। वह भी माँ सरस्वती की भक्त थी। वह माता की रविवार के दिन पूजा अर्चना व व्रत करती थी। एक दिन शशिकला ने सुदर्शन की सुंदरता व योग्यता के विषय में सुना तो उसने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया। और मध्य रात्रि को माँ सरस्वती ने स्वप्न में शशिकला को दर्शन दिए और कहा, हे कन्या, वर मांगो। तब शशिकला बोली, माँ, आप स्वयं अंतर्यामी हो, आप जानती हो मैं क्या चाहती हूँ। तब माँ शशिकला बोली, माँ, आप स्वयं अंतर्यामी हो, आप जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ। तब माँ बोली, सुदर्शन ही तेरा पति होगा। शशिकला ने अपने इस स्वप्न की बात अपनी माँ को ना बताकर अपनी एक सखी को बताई। एक दिन शशिकला बाग में घूमने के लिए गई। बाग में फूल चुनते समय एक ब्राह्मण को आते देखकर उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूँ। शशिकला ने पूछा कि उस आश्रम में सबसे प्रशंसनीय चीज़ कौन सी है। ब्राह्मण ने बताया कि उस आश्रम में सबसे अधिक प्रशंसनीय सुदर्शन नामक राजकुमार है। वही आपके पति होने के योग्य हैं। हीरे और मोती की तरह तुम दोनों का एक होना पहले से ही तय हो चुका है। यह सुनकर शशिकला बहुत बेचैन हो उठी। उसे ना तो रात में नींद थी और ना ही दिन में चैन। घर की लाज व पिता की इज्जत ने उसे भयभीत कर रखा था। राजकुमार सुदर्शन के पास धन दौलत कुछ नहीं था। सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा से उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। एक रात माँ सरस्वती ने स्वप्न में सुदर्शन से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। दूसरे ही दिन एक निषाद ने राजकुमार सुदर्शन को एक उत्तम रथ भेंट किया। तब ऋषियों ने कहा कि माँ सरस्वती की कृपा से तुम शीघ्र ही एक स्वतंत्र राजा बन जाओगे। तथा रानी मनोरमा से कहा कि हे रानी, अब तुम्हारा बेटा भूमंडल का राजा बनेगा। यह सुनकर मनोरमा ने कहा कि आपका कथन सत्य हो, मेरा पुत्र सदा आपकी सेवा में रहेगा। इधर शशिकला के पिता को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने उसका स्वयंवर आयोजन किया। शशिकला ने अपनी सखी द्वारा अपनी माँ तक अपने दिल की बात पहुँचाई। माँ ने सारी बात शशिकला के पिता को बताई। शशिकला के बारे में सुनकर उसके पिताजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि एक राजा निर्वासित निर्धन से अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता है। शशिकला की माँ ने भी उसे बहुत समझाया, परंतु शशिकला
अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुई। शशिकला ने अपने किसी विश्वास पात्र के हाथों सुदर्शन को स्वयंवर में आने का न्योता भिजवाया। सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। मनोरमा ने सुदर्शन को स्वयंवर में जाने से बहुत रोका, पर वो नहीं माना। तब रानी मनोरमा स्वयंवर की निश्चित तय की गई जगह पर सुदर्शन को लेकर पहुंची। उधर लीलावती के पिताश्री श्री शत्रुजीत को लेकर स्वयंवर के लिए आए हुए थे। शत्रुजीत के नाना को जब पता चला कि सुदर्शन भी स्वयंवर के लिए आया हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोले, मैं अभी सुदर्शन को खत्म कर दूंगा। परंतु केरल के राजा ने उन्हें समझाया कि हम स्वयंवर में आए हुए हैं, अतः यहाँ युद्ध करना उचित नहीं है। आपने तो इन्हें धोखा देकर राज्य से निकाल दिया था। रघुवंश में पैदा हुए राजकुमार कौशल नरेश के पुत्र हैं। हे राजन, अंत में विजय धर्म की ही होती है, अधर्म की नहीं। सत्य का सिर हमेशा ऊंचा रहता है, अतः आप अपनी कुबुद्धि का त्याग करें। सभी राजाओं के आने के बाद काशी नरेश ने शशिकला को अपना वर चुनने के लिए बुलाया, परंतु शशिकला ने इनकार कर दिया। तब राजा स्वयं शशिकला के पास गए। शशिकला ने विनम्र भाव से अपने पिता से कहा, मैंने पहले ही सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, अतः पतिव्रता स्त्री के सामने समान मैं किसी दूसरे पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। राजा ने अपनी पुत्री का निश्चय सभा में सुनाया तो सभा में हलचल मच गई। लीलावती के पिता ने क्रोधित होकर शशिकला के पिता से कहा, यदि आप अपनी पुत्री को स्वयंवर में नहीं बुलाओगे तो मैं जबरदस्ती आपकी कन्या का हरण कर लूँगा। घबराए हुए राजा ने पुनः शशिकला के पास जाकर उसे समझाया तो शशिकला ने कहा, आप मेरा विवाह सुदर्शन से कराकर मुझे नगर से निकाल जाने का आदेश दे दीजिए। तब शशिकला के पिता ने कहा, जिस प्रकार राजा जनक ने श्री राम को आगे भोले शंकर का धनुष तोड़ने की शर्त रखकर सीता जय का स्वयंवर किया था, उसी प्रकार तुम्हारा स्वयंवर कर दिया जाए। परंतु शशिकला नहीं मानी। मैंने सुदर्शन को अपना ही पति चुन लिया है, अतः यह संभव नहीं है। राजा अब क्या करें? इस पर शशिकला ने कहा, आप स्वयंवर को कल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दें तथा रात्रि में ही सुदर्शन और मेरा विवाह संपन्न करा दें। माँ सरस्वती हमारी रक्षा जरूर करेंगी, हम उन पर पूरा भरोसा है। राजा को अपनी पुत्री का मत उचित लगा तथा राजा ने स्वयंवर कल के लिए स्थगित कर दिया। रात्रि में ही काशी नरेश ने विधि विधान से सुदर्शन और शशिकला का विवाह कर दिया तथा दहेज भी दिया तथा रानी मनोरमा से आग्रह किया कि सुदर्शन मेरा राज्यभार संभाले। मनोरमा ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्र सहित अपना राज्य संभाले। मेरा पुत्र अयोध्या का ही राजकुमार बनेगा। सुबह होने पर जब स्वयंवर में आए राजाओं को पता चला कि शशिकला का विवाह सुदर्शन से हो गया है तो कुछ राजाओं ने वहाँ हंगामा मचा दिया। राजा ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो कुछ राजाओं ने कहा कि जो तुम्हें करना था वो कर लिया, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। कुछ राजा अपने नगर को लौट गए, परंतु कुछ राजाओं ने सुदर्शन को युद्ध के लिए ललकारा। कुछ दिनों पश्चात सुदर्शन शशिकला को विदा कराकर अयोध्या को लौट आए। रास्ते में शत्रुजीत के नाना ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर सुदर्शन को चारों ओर से घेर लिया। यह समाचार पाकर काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर पहुंच गए। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। सुदर्शन बिना किसी डर के अपने रथ को आगे की ओर बढ़ाते रहे। अचानक बिजली चमकने लगी और सुदर्शन के रथ पर एक अत्यंत तेज सुंदर आभूषणों से सुसज्जित 4 भुजाओं वाली दिव्य स्त्री को देखकर सभी चकित रह गए और पूछने लगे कि ये कौन है। तब सुदर्शन ने काशी नरेश को बताया कि ये मेरी आराध्या देवी माँ सरस्वती हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए पधारी हैं। मैं इनकी कृपा से ही बिना डर के आगे बढ़ा हूँ। दोनों ने माँ सरस्वती को प्रणाम किया। तभी शेर की सी गर्जना हुई और युद्ध स्थल पर भूचाल आ गया। आंधी चलने लगी, हाथी कांपने लगे और शत्रु सेना डर कर भाग गई। परंतु तभी शत्रुजीत के नाना ने दोबारा सेना एकत्र की और सुदर्शन पर हमला कर दिया। तभी माँ सरस्वती ने अपने बाणों से शत्रुजीत और उनके नाना को मार गिराया। माँ सरस्वती की जय जयकार होने लगी। सुदर्शन बहुत प्रसन्न था। काशी नरेश भी माँ सरस्वती के आराध्या हो गए। हे जगत के कल्याण करने वाली माँ सरस्वती, भक्तों की रक्षा करना आपका स्वभाव है। आप जगदम्बा सरस्वती हैं। बुद्धि और शक्ति सब आपके ही स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे जामाता सुदर्शन आपके भक्त हैं। उन्हीं की भक्ति से आज मुझे भी आपके दर्शन हुए हैं। काशी नरेश की स्तुति से प्रसन्न हो माँ सरस्वती ने काशी नरेश से कहा, वर मांगो। तब
राजा काशी नरेश ने कहा कि माँ, जो आपकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना सेवा व व्रत करते हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। मेरी इस काशी नगरी में आप सदा विराजमान रहें। इसके साथ सुदर्शन माता के आगे नतमस्तक होकर बोला, माता, आप भक्तों की रक्षा तो हमेशा ही करती हैं, अब मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। तब माँ बोली, तुम अयोध्या जाकर कुल की मर्यादा अनुसार राज्य करो। इस संसार में जो प्राणी रविवार के दिन मेरा व्रत पूजा करेगा तथा कथा पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत संपूर्ण होने पर उद्यापन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर माँ अंतर्धान हो गई। बोलिए सरस्वती माता की जय।